नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैकेनिकल डीजल है, उसकी एक क्लास है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लिए थे। आज हमारी सेकंड क्लास है, उसके अंदर जो भी आगे की जो डिस्कस है वो हम करेंगे। सेकंड क्लास है, पहले भी अपलोड की थी लेकिन उसके अंदर टेक्निकल इश्यू है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए हमने ये वापस है जो क्वेश्चन रहे हुए हैं वो तीसरी नंबर की आज क्लास है, उसमें वापस रिपीट है वो कर लेंगे जो भी क्वेश्चन है। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे जो भी क्लासें हैं वो आती रहे। और इसके अंदर हम डीजल मैकेनिक के क्वेश्चंस को है, निम्मी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ताकि जैसे एग्ज़ाम है, आने वाले एग्ज़ाम में अंदर है, यहाँ से हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट है वो बैक ना आए और सभी स्टूडेंट अच्छे नंबरों से वो पास हो जाएँ। तो आज हमारा यहाँ पर है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें है 51 नंबर, इसमें है गेज का नाम क्या है। यहाँ पर है फिगर के अंदर देख सकते हो गेज है वो दर्शाया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है फिलर गेज है, सेकंड के अंदर है स्नैप गेज है, थर्ड में है टेलीस्कोपिक गेज एंड फोर्थ में है प्लग गेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिलर गेज, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिलर गेज का प्रयोग हम दो मीटिंग पार्ट्स हैं उनके बीच गैप चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं फिलर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है विच कैन बी मेजर्ड बाय फिलर गेज है, यानी फिलर गेज का प्रयोग है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है रेडियस को चेक करते हैं, स्क्रू पिच को चेक करने के लिए, सरफेस रफनेस को चेक करने के लिए, गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स है यानी दो मिलने वाले भागों के बीच है, गैप चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो फिलर गेज का प्रयोग हम दो मिलने वाले भागों के बीच है, गैप चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाइट वाश है, सेकंड के अंदर पर्शियन ब्लू है, थर्ड में है कॉपर सल्फेट और फोर्थ में है सेलुलोज लेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोर्जिंग कार्य के लिए और जो है खुरदरे कार्यों के लिए, जैसे फाइलिंग की हुई वहाँ पर वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। और पर्शियन ब्लू है, पर्शियन ब्लू का प्रयोग है वो क्लियर लाइन है प्रदान करने के लिए पर्शियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो मार्किंग मीडिया होता है वो जहरीला होता है। और इसके बाद यहाँ पर है सेलुलोज लेकर, तो विभिन्न रंगों के अंदर है सेलुलोज लेकर है वो पाया जाता है, तो कहीं से भी है वो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, इसमें है समाप्त सतहों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित किया जाता है। विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश सरफेस, फिनिश सरफेस पर हम कौन सा मार्किंग मीडिया यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाइट वाश का करते हैं, पर्शियन ब्लू का करते हैं, कॉपर सल्फेट का करते हैं एंड सेलुलोज लेकर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, पर्शियन ब्लू का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है विच मार्किंग मीडिया इज पॉन्सिन्यूस, कौन सा मार्किंग मीडिया है वो जहरीला होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है कॉपर सल्फेट है, वाइट वाश है, पर्शियन ब्लू एंड सेलुलोज लेकर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कॉपर सल्फेट है वो जहरीला होता है, करेक्ट आंसर है वो कॉपर सल्फेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट का यानी उपकरण का है नाम क्या है। तो यहाँ पर ये है ऊपरी तल दिखाया गया है, कॉन प्लेट यानी एंगल प्लेट है, वी ब्लॉक एंड पैरेलल ब्लॉक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सरफेस प्लेट है, ये दर्शाई गई है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें है एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई है वो क्या है। तो लंबाई की जो एसआई होती है वो क्या होती है, फर्स्ट में है मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है या किलोमीटर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मीटर, एसआई के अनुसार जो मूल लंबाई की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, इसमें है इंजीनियरिंग स्टील रूल की सबसे कम गिनती क्या होती है। स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है वो क्या होती है। तो स्टील रूल है यहाँ पर दर्शाई गई है, तो इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.5 mm होती है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, इसमें है किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्किल के लिए किया जाता है, यानी सर्किल खींचने के लिए हम किस उपकरण का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेनी कैलिपर का है, इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग डिवाइडर है या आउटसाइड कैलिपर है। तो सर्किल खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्प्रिंग डिवाइडर है। जो डिवाइडर होता है जिसकी दो टांगें हैं वो नुकीली होती है उसको डिवाइडर कहते हैं। और कैलिपर होता है तो कैलिपर से हम क्या करते हैं, जेनी कैलिपर का यूज़ हम करते हैं सेंट्रल लाइन ज्ञात करने के लिए या किसी जॉब के समांतर रेखा खींचने के लिए। और कैलिपर का है इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर होता है तो उनका किसी भी एक्सटर्नल जॉब होता है उसका डाया है बाहरी एक्सटर्नल व्यास है उसको चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। इंटरनल में अंदर इंटरनल कोई भी जैसे स्लॉट्स होता है उनकी चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, फर्म ज्वाइंट कैलिपर का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम कोण को है चेक करने के लिए, यानी राइट 90 डिग्री पर है राइट एंगल चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर। या आउटसाइड कैलिपर है ये दर्शाया गया है, तो ये कौन सा है, आउटसाइड फर्म ज्वाइंट कैलिपर है वो दर्शाया गया है। तो इसमें है चेक द फ्लैटनेस को चेक करता है, कोण को चेक करता है, जॉब का आंतरिक व्यास को चेक करता है, जॉब को एक्सटर्नल व्यास को है चेक करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, एक्सटर्नल व्यास बाहरी व्यास को चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं आउटसाइड कैलिपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, इसमें है कैलिपर का नाम क्या है। फर्स्ट में है इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, फर्म ज्वाइंट कैलिपर है या स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है। तो ये आउटसाइड कैलिपर ही है लेकिन ये स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है वो दर्शाया गया है, डी ऑप्शन इसका है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें है कैलिपर का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है फर्म ज्वाइंट कैलिपर है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है एंड जेनी कैलिपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, इनसाइड कैलिपर है ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें है अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है ये क्या है, ये सरफेस गेज है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इसका जो है वो अक्ष है वो किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है सनक को दर्शा रहा है, स्पिंडल को दर्शा रहा है, गाइड पिन को, हाथ से रोकर आर्म है रोकर आर्म को दर्शा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गाइड पिन है इनको दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, 65 नंबर है, इसमें क्या है सार्वभौमिक सतह गेज में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर अक्ष के रूप में ये जो दर्शा रहा है ये रोकर आर्म को है दर्शा रहा है, सी ऑप्शन इसका है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल है वो कितना डिग्री होता है, तो वो 90 डिग्री होता है, डी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच है। प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री प्रिक पंच होता है एंड 30 डिग्री प्रिक पंच होता है। तो 60 डिग्री प्रिक पंच का हम प्रयोग करते हैं, इसमें ऑप्शन में 60 डिग्री दिया है तो वो होता है विटनेस मार्किंग के लिए होता है, विटनेस मार्किंग के लिए जो नहीं मिटने वाली मार्किंग होती है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, जो मिटती नहीं है यानी जो ना मिटे इसलिए हम विटनेस मार्किंग का प्रयोग करते हैं मार्किंग करने के बाद। और 30 डिग्री प्रिक पंच है, 30 डिग्री प्रिक पंच का हम प्रयोग करते हैं वो डिवाइडर को स्थान प्रदान करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। इस चीजल का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है फ्लैट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है, हाफ राउंड नोज चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्रॉस कट चीजल है, कीवे के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं क्रॉस कट चीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल है। इस छेनी का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो चीजल है वो दर्शाई गई है
इसमें है फ्लेट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है, हाफ राउंड नो चीजल है एंड डायमंड पॉइंट चीजल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाफ राउंड नो चीजल है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये ऑयल ग्रू है, नालियाँ काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें है चीजल का व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल है, इस चीनी का नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका पॉइंट है वो डायमंड के समान दर्शाया गया है। तो ये कौन सी चीजल है, ये डायमंड पॉइंट चीजल है। जॉब को है 90 डिग्री पर है करने के लिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि चिपिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें है अक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये बॉल पिन हैमर है जो रिवेटिंग के लिए कार्य के लिए है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो अक्स है वो क्या है, वो यहाँ पर पिन है, बी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर ये जो हैंडल है वो दर्शाया गया है, इसका ये जो है वो चिक दर्शाया गया है, ये नीचे वाला जो है वो फेस है और ये आई होल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जो दर्शाया गया है ये हथौड़े में अक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है। तो यहाँ पर ये चिक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम क्या है। तो ये बेंच वाइस है दर्शाई गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन बेंच वाइस। किसी भी वर्क पीस को है पकड़ के उसके ऊपर है जो भी ऑपरेशन होता है, फाइलिंग एक्साइंग आदि क्रियाएं करने के लिए हम बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस है, इस वाइस का नाम क्या है। तो ये है पाइप वाइस है, हैंड वाइस है, टूल मेकर वाइस है एंड बेंच वाइस है। तो ये पाइप वाइस है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है प्लायर का व्हाट इज़ द नेम ऑफ पिलर, प्लेयर का नाम क्या है, यानी ये कौन सा प्लायर है। प्लायर है ये, यहाँ पर हिंदी में प्लेयर ये लिखा हुआ है लेकिन ये प्लायर है। कौन सा प्लायर है, तो ये है एंड कटिंग नोज प्लायर है, स्लिप जॉइंट प्लायर है, फ्लैट नोज प्लायर है, साइड कटिंग प्लायर है। तो ये एंड कटिंग नोज प्लायर है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है इस टूल का नाम क्या है। तो ये क्या दर्शाया गया है, जेक है, पुलर है, रिंच है या एक्सट्रैक्टर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये पुलर दर्शाया गया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज़ द वर्किंग मीडिया इज न्यूमेटिक। तो वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है। तो इसके अंदर फर्स्ट है तेल ऑयल होता है, वायु होता है, पानी होता है, मिट्टी का तेल होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एयर है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, व्हाट इज़ द स्क्रू ड्राइवर। तो इसके अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन में देखते हैं स्क्रू ड्राइवर है, रेसेस स्क्रू ड्राइवर है, रेचेट स्क्रू ड्राइवर है, स्टेम्पी स्क्रू ड्राइवर है या ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेचेट स्क्रू ड्राइवर है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें है एलन की बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन का करते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय का करते हैं, हाई स्पीड स्टील का करते हैं या क्रोम वेनेडियम स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कि है वो एलन की बनाने के लिए हम क्रोम वेनेडियम स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, इसमें है व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेंच वाइस है, बेंच वाइस का उपयोग क्या है। काम को का टुकड़ा पकड़ने के लिए होता है, उपकरण रखने के लिए होता है, कार्यतालिका रखने के लिए होता है एंड एक चक पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी होल्ड द वर्क पीस है, किसी भी वर्क पीस को है पकड़ के उसके ऊपर है ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है 81 नंबर क्वेश्चन है स्पेनर का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेनर है। तो ये है ओपन स्पेनर है, ट्यूबलर स्पेनर है, सॉकेट स्पेनर है या गोल स्पेनर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, सॉकेट स्पेनर है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट है 82 नंबर है, इसमें है स्पेनर का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये सॉकेट स्पिनर है, ट्यूबलर स्पिनर है, हुक स्पिनर है, एडजस्टेबल स्पिनर है। यहाँ पर देख सकते हो ये हुक है, हुक स्पिनर है वो दर्शाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है आकृति में 1 में वर्नियर स्केल की मान की गणना करें। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल है,
तो वर्नियर स्केल के अंदर यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल के कितने भाग है, वो 9 भाग है। मेन स्केल के 9 भाग है और वर्नियर स्केल के कितने भाग है, 10 भाग है। ये किसके बराबर है, तो ये वर्नियर कैलिपर है वो दर्शाया गया है। वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो क्या होती है, लिस्ट काउंट बराबर होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होती है। तो ये 9 मेन स्केल डिवीजन है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान यहाँ पर क्या है, 1 mm है, 1 mm, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर मेन स्केल के क्या है, 9 भाग है, 9 भाग मेन स्केल है। मेन स्केल, मेन स्केल के 9 भाग है वो बराबर किसके हैं, वर्नियर स्केल के 10 बराबर भागों के बराबर है। वर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल बराबर आ जाएगा 1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9/10 आ जाएगा। मैं इसको है इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये 1 mm यानी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये क्या आ जाएगा, 0.1 mm इसका ये लिस्ट काउंट आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या पूछा है कि एक वर्नियर स्केल का मान है वो कितना होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन ही इसके अंदर है, सही नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन दिया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे इसके अंदर दर्शाया गया है, इसके अनुसार ये होता है कि जैसे होता है 0.1 होता है, तो इसके अंदर जो होना चाहिए वो यहाँ पर 0.9 होना चाहिए वर्नियर स्केल का मान का। वर्नियर स्केल है उसका एक भाग का मान क्या होना चाहिए, वो 0.9 होना चाहिए। 0.9 यानी 9/10 होता है ये वर्नियर स्केल का भाग का मान होता है। तो इसलिए क्या है, 0.9 ही होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन के अंदर है रॉन्ग दिया गया है 83 के अंदर। तो ये 1 0 है वो नहीं होगा, डी ऑप्शन करोगे तो 1 0 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन है, वर्नियर स्केल में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये वर्नियर स्केल है, सॉरी वर्नियर कैलिपर है वो दर्शाया गया है। इसका है ये फिक्स्ड एक्सटर्नल जा है, स्थिर बाहरी जबड़ा, और ये है बाहरी मूवेबल जबड़ा। यहाँ पर ये फिक्स्ड है इंटरनल जबड़ा है और ये बाहरी मूवेबल जबड़ा है। और यहाँ पर ये लॉक करने के लिए यहाँ पर ये थंब स्क्रू है वो दर्शाए गए हैं। ये जो है यहाँ पर है वो क्या दिया गया है, ये जो मैं एरो को निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ये यहाँ पर वर्नियर स्केल है, यहाँ पर ये है मेन स्केल है, ये डेप्थ बार है, और ये जो है पॉइंट का चिन्ह लगाया है मैंने अभी वो है बीम। तो इसके अंदर हमारे को पूछा है ये यहाँ पर ये क्या है, तो इसका जो है स्लाइडिंग यूनिट है वो दी गई है यहाँ, यानी कि ये आगे पीछे है वो स्लाइड करती है। तो स्लाइडिंग यूनिट इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट है वो क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 mm होती है, 0.01 mm होती है, एंड इसमें है 0.02 mm एंड 0.001 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन। 0.02 mm होती है, वो कब होती है, वो होता है 1 mm होता है मेन स्केल डिवीजन उसके अंदर। फिर उसके बाद वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितना होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन के मेन स्केल के कितने होते हैं, 49 भाग होते हैं, और वो 50 वर्नियर स्केल भागों के बराबर होते हैं। फिर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं लिस्ट काउंट, तब यह निकल के आता है 0.02 mm, यानी 1 माइनस क्या होता है 49/10। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, मैं इधर कर रहा हूँ साइड में, तो ये होता है 50 माइनस 49/50। तो ये होता है 1/50। तो 1/50 हम करेंगे तो ये आएगा 0.02 mm। अगर किसी भी स्टूडेंट को है समझ में नहीं आया तो वापस है इसके ऊपर है वर्नियर कैलिपर पर है एक वीडियो है अलग से बना दिया जाएगा, लेकिन इसमें है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि मेरे को भी पता चले कि किन किन स्टूडेंट को है वो चाहिए अलग से वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। इसमें है
विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ ऑफ वर्क पीस। काम के टुकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का है उपयोग किया जाता है। तो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, माइक्रोमीटर का करते हैं, डायल कैलिपर करते हैं, वर्नियर कैलिपर का है प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वर्नियर कैलिपर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट है। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बीम का करते हैं, स्लाइडिंग यूनिट का करते हैं, फिक्स्ड जा का करते हैं, मूवेबल जा का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मूवेबल जा का हम प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, इसमें है 0.1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, यानी कि इसकी जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 mm दी गई है। तो यहाँ पर है ये कितने भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो मेन भाग है वो ये 0 मैच कर रहा है, तो ये 44 मेन स्केल है, मेन स्केल 44 है। फिर इसका ये कौन सी लाइन है वो मैच कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 और 4वीं लाइन है वो मैच कर रही है। तो एक भाग का मान इसका है 0.1 mm, 0.1 है mm, तो 4 भागों का मान हो जाएगा 0.4। इसको हम ऐड करेंगे तो ये 44.4 mm आ जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 0.1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर को है पढ़ना है। तो ये इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है तो यहाँ पर है इसका 0 है वो इससे मैच कर रहा है, थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा ही आगे है। तो फिर इसके बाद इसकी है मेन स्केल डिवीजन है वो 0 mm है, और इसकी वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का इसके एक जो लिस्ट काउंट है वो क्या है 0.1 mm है। वर्नियर स्केल डिवीजन की वो है तीसरी लाइन है वो मैच कर रही है, तो 3 भाग इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.3 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज हमारी क्लास का है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है वर्नियर कैलिपर में अक्स वाले भाग का नाम क्या है। यानी कि यहाँ पर है इसमें भी है वर्नियर कैलिपर को है पढ़ना है। तो इसकी लिस्ट काउंट है वो वैसे ही दी गई है 0.1 ही है, जैसा कि है यहाँ पर है देख सकते हो इसमें। फिर यहाँ पर है इसका जो 0 है वो मैच कर रहा है 54 से, 54 mm है उससे मैच कर रहा है मेन स्केल। फिर वर्नियर स्केल की है वो चौथी लाइन है मैच कर रही है 4 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 54.4 mm, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। अगर वीडियो को है अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी चीज़ है जैसे समझ में नहीं आ रही है अगर धीरे चलाना है तो वो उसमें भी आप है कमेंट कर सकते हो ताकि मेरे को है पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।